ये डिस्कशन आपको फायदा होगा जब भी आप एग्जाम के लिए जाएंगे, तो आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे। नहीं भी कुछ तो आप 2 पेज लिख के आ सकते हो कि आप सब वर्किंग प्रोफेशनल हो, सबके टाइम की लिमिटेशंस है सबको, तो कभी कभी उतनी पढ़ाई हम नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर एनरोल्ड फॉर दीज कोर्सेज, ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग। तो आपको फायदा होगा। क्या मैं विजिबल है क्या मेरा प्रेजेंटेशन? Yes, ma'am. यस मैम, है स्क्रीन शेयर है। Presentation is not visible, I think. Only screen is visible. Only ओनली screen स्क्रीन is इज visible. विजिबल। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई फेस दिस प्रॉब्लम। इसके लिए ये भी एक जरूरी है सोशल चेंज में कि आप टेक्नो सेवी हो आज की डेट में। Okay. Now is it visible? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Absolutely. So now what we discussed, सारा कुछ आएगा. I'll just read it out once to you. The definition of social change is an alteration in the norms or common practices of a society. जो पहले practices होते थे, it's an alteration. Whatever norms, पहले क्या होता था, कितने सारे चीजें होती थी ना पहले। लोग, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि पहले अगर किसी के हाथ से बहुत सुपरस्टिशियस होते थे, तो ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, बिल्ली रास्ता कटेगी, तो आज भी मानते हैं लोग, बट बहुत सारे चेंजेस आए हैं। प्लस पहले बाल विवाह और ये तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए, सती प्रथा, तो ये सब सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आए ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट कारणों के कारण आए। बट चेंज आते रहे हैं, आते रहेंगे, और इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। It's an aspect of transformation of cultures and institutions. कल्चर चेंज होता है, आज देखो आप और कल के उसमें देखो। पहले जो नई बहुएं होती थी घूंघट करके एंड ऑल बैठी होती थी, आज की डेट में इट्स टोटली डिफरेंट, राइट? सो बहुत सारी चीजें, इंस्टीट्यूशंस है, फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन। अब लाइक लोग लिव इन में रहते हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर से इन्फ्लुएंस है, या बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, पीपल दे आर नॉट लाइक गिविंग बर्थ, दे आर अडॉप्टिंग किड्स। तो पहले ये सब चीजें नहीं होती थी पहले की सोसाइटी में, बट इट केप्ट ऑन चेंजिंग बाहर के इन्फ्लुएंस से, प्लस विथ खुद के पढ़ाई लिखाई एंड एजुकेशन, डिफरेंट कारणों के कारण दिस चेंजेस टुक प्लेस। एंड आज से नहीं, इतिहास गवाह है कि सदियों से ये चलता आ रहा है। दिस कैन बी caused by evolution of culture, conflicts between social group and rise of new ideas। पहले भी सोशल ग्रुप्स में जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे तो भी कितने सारे चेंजेस आए सोसाइटी में। ये जो चढ़ाई हुई, लाइक जब रूलर्स बाहर से आके रूल कर इंडिया में आया, ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने अपना इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे हुआ है। जो पहले राजाओं के बीच लड़ाई हुई, या जैसे मुगलों ने आक्रमण किया, या उन चीजों के कारण जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, अंदरूनी भी जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी, उन चीजों के कारण भी बहुत सारे चेंजेस यू कैन सी इन द सोसाइटी। जब मुगल आए तो आप देखोगे कि मुगल कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ, द सोसाइटी उस टाइम का मुगल कल्चर से इन्फ्लुएंस था, अदरवाइज इट वाज टोटली लाइक हिंदू कल्चर पूरे देश में था। तो दिस in this way it influence time and again, and social changes take place. The meaning is with subcultures are created or major culture of a society is changed. As I said, पहले it was Hindu society, फिर Mughals आए, तो मतलब whole culture change, right? So subculture or the major culture change. Social change is a prominent part of the formation and maintenance of culture. All society must change because change is no society can live without change. To survive and to exist, it has to change. Like tribals, even tribals society is changing, not very far at a very fast pace, but at a slow pace it is changing. There are many types and causes and effects of social change, and then that will see.
You can see what type of changes our society goes through. Changes in race relationship can create new policy and norms. Change in economic health of a society can alter the methods of maintaining finances. The impacts are like अब आज की डेट में यू पेटीएम करते हैं आप, राइट? दिस इज अगेन अ सोशल चेंज. पहले हमें बैंक जाके पैसे निकालने पड़ते थे. नाउ यू गो टू you withdraw money with your card, debit card. So all these are social change only. The impact of social change on modern society can seen in the formation of social and political movements and development of new टेक्नोलॉजी. आपने देखा है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, आपने देखा है लाइक गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट ने भी सोशल चेंज किया. जो ब्रिटिशर्स थे दे वेंट अवे, तो उनका जो इम्पैक्ट था सोसाइटी पे वो भी साथ साथ उनके चेंजेस आए. नहीं तो उनके रहने से द सोसाइटी उस समय थोड़ी डिफरेंट हो गई. सो ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए, सोशल मूवमेंट्स लाइक सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज के ऊपर हुआ. सो ऑल दिस ब्रॉट सोशल चेंजेस. Changes can be described as transformation in the organization of society and in patterns of thought behavior over time. लोगों की सोच आज और पहले के जमाना में बहुत अंतर आपको महसूस होता होगा. आपको खुद लगता होगा कि आपकी जो दादी नानी सोचती हैं और आपके मदर फादर के पहले लड़कियों को कम वैल्यू थी. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था. मतलब पहले लड़के चाइल्ड गर्ल चाइल्ड वेर नॉट प्रेफर्ड, मेल चाइल्ड आज भी है बट इट चेंज्ड. So, from the above ये definition, we can conclude a change is a process. एक process है. It's a change in social organization, that is structure and function of society. Social change is change in social organization. तो आपका जो society का structure है and जो function of society है. पहले क्या होता था, ये सोनार है तो ये सोने का काम करता है, ये लोहा का काम करता है, लोहार है, या सब ऐसे डिवाइडेड थी सोसाइटी. आज इट इज नॉट दैट. कोई भी काम करता है. तो इस टिपिकल वही व्यक्ति वो काम नहीं करता है. तो ऐसे ऐसे सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंज आए, फंक्शंस में भी चेंज आए हैं. जैसे मैंने कहा लोग अडॉप्ट करते हैं, मैरिज नहीं करते, लिव इन में है. तो इट्स फैमिली इंस्टीट्यूशन में ही चेंजेस आए हैं कितने सारे. Social change means human change which takes place in life patterns of the people. Basically, it refers to the change in social relationship. We are related to each other. आज मैं आपके साथ एज अ टीचर एंड टॉट हैं आप, या आप किसी और के साथ इकोनॉमिकली कुछ आपका उसके साथ रिलेशन होता है. तो दीज आर दी रिलेशनशिप पैटर्न और इनमें चेंजेस आते हैं. सो अर्लियर टीचर एंड टॉट का क्या था, क्लासरूम सिचुएशन होते थे, कॉलेज स्कूल जहां भी है. आज वी आर स्टडिंग ऑन लैपटॉप. तो ऐसे चेंजेस आए रिलेशनशिप में हमारे. सो दीज आर द एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स. इफ यू कोट इन योर आंसर्स तो बहुत अच्छा होता है. द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स कि आपको चीजें पता है. It refers to all historical variations in human society. It means change in all fundamental relationship of man to man, which include change in political institution, class, structure, economic system, more and modes of living. ओके, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज. उसके चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर क्या है. ठीक है. सो चेंज इज सोशल. सोशल मीन्स सोशल चेंज इज चेंज इन सोसाइटी एज अ होल, नॉट अ इंडिविजुअल. एक सिर्फ इंडिविजुअल चेंज का कुछ होने से सोशल चेंज नहीं होता है. पूरे एक होल सोसाइटी के चेंज में इट इज कॉल्ड सोशल चेंज. इट इज यूनिवर्सल. वी कांट से कि इंडिया में चेंजेस हैं, अमेरिका में नहीं है, या ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं है. चेंज यूनिवर्स में भी आता रहता है, राइट. सो इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. हर जगह चेंज होता है, हर सोसाइटी में इट इज प्रेजेंट. नो सोसाइटी is static. Even I said even tribal society is not static. उनमें भी चेंजेस आ गए हैं in due course of time.
It can be primitive or modern, rural or urban, simple or complex, agrarian or industrial, any society that undergoes change. So, change is universal in nature, and maybe the speed can be slow or fast, but change is universal in nature. And the society which is doesn't change is unreal. We can't even think about such society. Change is a continuous process. Now, third point, social change is a continuous process. It is ongoing process. Some or the other change keeps on changing, राइट. कभी बाढ़ आ गया, लाइक आप जो तो चेंजेस आ गए उस जगह पे, कभी कुछ हो गया. तो इट इज नॉट कि पूरा हर एवरीथिंग विल चेंज, मे बी अ पार्ट विल चेंज, मे बी, बट चेंज विल बी देयर. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. थोड़ा 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 विल चेंज. मे बी इफेक्टिव होने में टेक्स टाइम, बट चेंज विल टेक प्लेस. देन इट इज इनएविटेबल. वो होना ही है चेंज के, because human nature and desire, like we just can't think of one thing only. The human nature is such that every time they want to do something new, they keep on experimenting, discoveries are and inventions are made. So change is, when human is there, change is must. पहले क्या था, लाइक बहुत एंशियंट टाइम में लोग सिर्फ ये करते थे, लाइक शिकार करते थे एंड उनका लाइवलीहुड चलता था. देन दे डिस्कवर्ड एग्रीकल्चर होना और सब कुछ उसका चीजें आई. देन दे वैसे वैसे चेंज इन सोसाइटी केम अप, राइट. सो whenever humans are there, change आएगा. And because they have that desire, they have the tendency to bring change. They want to do, or they always want to do something new and something better. Then temporal, social change is temporal. Like कोई भी एक change is not permanent. आज ये change हुआ है, then it will be permanent. No, it is not that. So we can't call it a permanent. We can't say that change is permanent in nature. So social change is temporary or permanent. It is on the, we decide it on the basis of time. Sometimes some social change may bring about immediate results, and some they may take years to produce results. Similarly, some social change spread rapidly and also disappear, especially in fashion style. You can say like आज बेल बॉटम पैंट पहन रहे हैं, कल को फिर स्लैक्स आ गया. So it's different. I'm like, it's not like, it is not for a longer period of time. It keeps on changing. It appears and disappears, but change is there. Or maybe the same fashion is repeated over time. मेरी दादी बोलती थी कि अच्छा हम लोग ऐसा पहनते थे, एंड अगेन दैट फैशन इज इन, सो इट रिपीट्स ऑल्सो. Okay. The degree or rate of change is not uniform. As I said, kahin zyada, kahin kam. The rate and degree is not the same. The pace is at some, like a tribal society, the pace is very slow. Urban में it's very fast. Rural में बीच का changes, but changes are taking place. Maybe the degree or rate is not uniform at all the places. Social change may be planned or unplanned. It can be planned or unplanned. Uh, Unplanned are like natural calamities, flood, drought, famine, volcano, eruption, etc. Uh, जैसे आपका अभी कोरोना आया था, इट इज एन अनप्लान चेंज. पूरा पॉपुलेशन में कितने लोग की डेथ हो गई, सो पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया. टर्की, आई सपोज टर्की के जितने भी ओल्ड एज पीपल थे, दे डाइड. So the whole demography changed. So these are the unplanned changes. And the plan changes, that the plans, programs, and projects are made effective by humans to bring changes in the society.
These are the called planned change, and as it is consciously and deliberately made, there is every possibility to have control on the speed and direction of change. For example, the 5 year plans made by the government of India, that is also in view of bringing about change, but they can have control on it. So they can be planned. The government can have control on it कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, where to stop and when not to stop. Social change is casual. A single factor may cause a particular change, but it is always associated with a number of factors. The physical, biological, demographical, cultural, technological, and many other factors interact to generate change. So, multi causes are there. This is due to mutual interdependence of social phenomena. They are all are dependent on each other. अभी कोरोना हुआ, लोगों की डेमोग्राफिक चेंज आया, इकोनॉमिक चेंज आया, तो कल्चर में अब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं. So that is again a change. So they all are interdependent. What we talk, it creates a chain reaction. As I said, corona ka example again I'm giving. Corona आया, उससे like the economy country की खराब हुई, then it resulted in social change में जो fashion आ गया, the मास्क एंड ऑल लोग पहनने लगे, दैट टू उसमें भी फैशन वाले चेंज. नाउ मास्क are like the cloth you are wearing, the mask is of that color or different designs. बच्चों के लिए दे अलग पैटर्न के आ गए. So these are again social changes, and it is creates chain reaction. Then family relationship में, marriages में कितनी family में problem हो गई, पूरी पूरी family died. तो these changes create chain reaction. Apart from the above characteristics features, it may be said that social change can be qualitative or quantitative. Qualitative भी हो सकता है and quantitative भी हो सकता है. It is a value free term as it does imply any sense of good or bad. It is not good, bad. Change is there. It is good or bad. So it is, we can't define it like that. Desirable, undesirable. We can't put these terms with social change. It is a concept distinct from evaluation, process, and development. Evaluation हुआ, process and development. Distincted from these terms, which are regarded as key concept in literature of social change. ऐसे it is different, but when we talk about the social change, ये सारे concept उसके अंदर it gets integrated, सब उसमें आते हैं. So till here we talked about what is social change and what are the characters of social change. Now we move on to factors of social change. So what are the factors of social change? Can anyone add? Apart from the first factor, demographic factor. Are you all there? Yes, ma'am. I am listening. Yes, ma'am. तो बताइए ma'am. फैक्टर्स Yes, ma'am. ऑफ सोशल चेंज. डेमोग्राफिक के अलावा क्या क्या हो सकते हैं? मैम से इनवर्स भी होता है, और जो है कि प्लान्ड अनप्लान्ड है जो करेक्टरिस्टिक है, उस तरीके के सारे फैक्टर्स इस पे प्रभावित होते हैं. हाँ, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं सोशल चेंज के. और 2 ही 3 लोग जवाब दे रहे हैं. आई वांट यू Political ऑल टू factor भी हो सकता पार्टिसिपेट. है मैडम. It's a political factor as well. यस. Environmental factor भी हो सकता है. Environment change हो रहा है, इसी के कारण वो बहुत लोग डिस्प्लेस होता है. डिफरेंट मे बी पीपल हु आर लिविंग इन द डेल्टास एरिया और हिली एरिया, एंड ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट दे चेंज देयर प्लेस. वो लोग डिस्प्लेस होता है, वो लोकेशन से दूसरे जगह में चले जाते हैं. सो Yes, वो very good. डेमोग्राफी भी चेंज होता है. Any other factor?
Sorry. Cultural factors Cultural factors, yes. and political factors भी होता है मैम. हाँ, political Psychological factors भी factors. होता है. Okay. और कोई? Anyone else? Okay, good. Today I'm really enjoying the session because everyone is contributing. Okay, factors of social change is demographic. First is demographic factors. Demography, you know what is demography? That it is the study of human population in respect of their size, structure, and their development. Like population का क्या सेक्स के रेशियो क्या है, पॉपुलेशन में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, पॉपुलेशन में बच्चे क्या हैं, बुजुर्ग कौन है, कौन कितने कौन से लोग क्या काम करते हैं, वेदर इट्स एन एग्रेगे, ये सारा कुछ आता है उसके. फैमिली सिस्टम क्या है, सारा कुछ आता है उसके डेमोग्राफी में. व्हाट इज द इनकम लेवल, कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग रिच हैं, all these points come under demography. So whenever any change take place in this areas, the social change take place. They are qualitative and quantitative. Qualitatively speaking, it refers to physical potentialities, mental abilities, etc., that are determined by generic order. Though the hereditary quality of successive generation plays some role in cultural determination. Of course, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होता है, कहते हैं ना कि वो बहुत दिमाग वाला है, then it passes on to the next generation, but it do bring change in the society, but not to a greater extent. It cannot be ascribed the place of a deterministic cause of social change, but the demographic factor in its quantitative aspect has been playing the most decisive role in causing social change. The quantitative view of demography takes into account the size, what I said, the size, composition, and density of population, human population, that are determined by natural reproduction, migration, and social mobility. Just a minute. So how these changes, demographic changes, bring social change? Any one of you? कैसे डेमोग्राफिक फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है सोशल चेंज लाने में? मैम जैसे कि विलेज में एक तो अब आज के समय में जो ऑर्डर आ रहा है कि उससे 2000 से ज्यादा संख्या उसे 2 गांव में बांट दिया जाए, वहाँ पे 2 प्रधान कर दिए जाए. तो एक तरीके से पर्सपेक्टिव जनसंख्या बढ़ने पर से डिवाइड भी करके अलग तरीके से रन करते हैं. हाँ, और मैम जैसे कि वो उसके हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाती हैं तमाम तरीके का. तो जब डेमोग्राफी मतलब बढ़ते हैं तो इस हिसाब से सोसाइटी में की भी हैबिट्स या तमाम चीजें वो भी बदल जाते हैं. हाँ. जैसे एक गांव में एक तरफ से रोड जाती है तो उसके चारों तरफ से विकास, तरफ से रोडें हो जाती हैं. इस तरीके से मतलब जो गांव का है, मतलब कहीं छोटी रोड थे तो उसको डबल कर देते हैं. कुछ स्टेट हाईवे को डबल हाईवे कर दिया गया ताकि वहाँ पे आने जाने में ज्यादा सुविधा हो जाए. तो एक तरीके से चेंजेस आते हैं. चेंजेस आते हैं, राइट. कहीं पे लाइक पॉपुलेशन के साइज में इंक्रीज हो गया, क्या होगा? सोशल चेंज आएगा. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज आएगा तो ओवरऑल सोशल चेंज आएगा. कहीं पे बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं उस सोसाइटी में, लाइक कहीं पे लेडीज ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से चीजें होंगी, राइट. तो इस हिसाब से जैसी डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं, कहीं पे ज्यादा लेडीज किसी सोसाइटी में हो गई तो क्या होगा? सोशल चेंज आएगा. या बच्चे ज्यादा हैं तो सोशल चेंज आएगा. इस तरह से अलग अलग चीजों में जब भी डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सोशल चेंज. स्पेशली पॉपुलेशन राइज हुआ तो क्या होगा? सारी चीजों में फर्क आएगा, अलग अलग पॉलिसीज बनेगी, अलग अलग फैमिली प्लानिंग का वो आया, पॉलिसी बनी, सारा कुछ ऐसे ऐसे जो भी पॉलिसी प्रोग्राम सब है, सब सोशल चेंज के लिए ही इम्प्लीमेंट होते हैं. सो दीज फैक्ट, तो इन दिस वे द डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज.
जहाँ पे बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं वहाँ हॉस्पिटल एंड ऑल के लिए ध्यान रखा जाएगा। सो बहुत सारी चीजें होती हैं। Biological factors है, social change is a complex process. It is caused by multiple factors. All factors of social change are closely related to each other, but at the same time, each individual factor brings change in society in its own. Though they are closely related, ऐसा नहीं है, demographic, biological सारे related है एक दूसरे से। environmental, लोग बढ़ेंगे तो obviously वो forest कट रहे हैं, जंगल को harm हो रहा है, so they are interrelated, but apne aap mein they are sufficient to bring about a social change. Accordingly, biological factors play an important role in the causation of social change, and ordinarily biological factor refers to those which are concerned with the genetic constitution of the human beings. A biological factor includes both non-human beings such as birds, herbs, insect, plants, etc., and human beings. Human beings use animals, birds, plants, and herbs according to the direction of his own culture. At the same time, human beings protect themselves from different harmful elements. If there is an increase or decrease in these animals, birds, plants, etc., it will bring a number of changes in human society. है ना? अभी आपने केरला का सुना होगा, कितने सारे डिजीज ट्रांसफर हो रहे हैं ड्यू टू ये एनिमल्स का। अभी कौन सा इबोला और कौन कौन सा डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस थे, सो उनके कंट्रोल के लिए डिफरेंट एफर्ट्स किए जा रहे हैं। सो ऑल दीज आर कंट्रीब्यूटिंग बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस बोथ आर इंक्लूडेड। सो अगर कुछ डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक आप छोटे छोटे बर्ड्स होते थे, आपने पहले देखा होगा, अब वो दिखते नहीं है, गोरैया बोलते हैं या सम, तो धीरे धीरे उन हर का अपना एक रोल है पूरे जो साइकिल होता है एनवायरमेंट में। तो वो चीजें खत्म हो रही हैं तो दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसके कारण। Rapid decline of useful animals, birds, and plants will also create a number of problems in human society and influence social change. अब बोलते हैं ना वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, राइट, कि नॉन वेज खाना अच्छा नहीं होता है, वेज खाना ही अच्छा होता है, बट ये एक होल साइकिल है। लाइक अगर सब वेजिटेरियन हो जाएंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ जंगल के बीच में पाए जाएंगे खुद को। सो एक बैलेंस इज देयर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी टू मेंटेन। सिमिलरली लाइक अभी तो लायन एंड ऑल को भी जंगलों में मार दिया गया है, जंगल कट रहे हैं तो जानवर बाहर आ रहे हैं, वो भी एक सोशल चेंज है जिसके कारण नुकसान भी हो रहा है और चेंजेस भी आए हैं। सिमिलरली रैपिड इंक्रीज or decrease of population also brings a number of change in society. Different biological processes like human procreation, fertility, and mortality also influence the rate of change in the society. जन्म, मृत्यु, बचपन में ही मृत्यु, जो भी है सब पूरी सोसाइटी में चेंज लाता है। साइज, डेंसिटी, माइग्रेशन, बाहर से माइग्रेट होना या यहाँ से लोग माइग्रेट होते हैं या किसी विलेज से टाउन, टाउन से विलेज तो कम ही होता है। सो ऑल दिस ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज। और पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होगा, पॉवर्टी आएगी, फूड शॉर्टेज होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की कमी होगी। कभी एक बस से काम चलता होगा तो 10 बसेज लगेंगी वहां पे, या एक स्कूल में बच्चे जा सकते हैं 4 स्कूल में जाना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंट चीजों की रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, सो दैट विल कॉल फॉर अ सोशल चेंज। माइग्रेशन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो रहे हैं, उसका रीजन क्या हो रहा है, द स्लम्स आए हैं, क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड लाइफस्टाइल पे इफेक्ट हुआ है, मोर पीपल, ज्यादा पॉपुलेशन तो ज्यादा पोल्यूशन, ज्यादा व्हीकल। अभी दिल्ली में एक दिन छोड़ एक दिन ऑल्टरनेट डे किया था, सो एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था कि ऐसा ऐसा होना है, एक रूल बनाया था। सो टू कॉम्बैट दैट, increasing urbanization and declining number of useful animals and birds affect our environment. So both age composition and sex composition very closely related to social change.
अगर नंबर ऑफ प्रोडक्टिव एज ग्रुप डीपली इन्फ्लुएंसेस द रेट एंड स्पीड ऑफ सोशल चेंज, इफ द नंबर ऑफ चाइल्ड एंड अनप्रोडक्टिव और एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस, तो कंट्री को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, मैन पावर की कमी होगी। एंड चाइना एंड जापान में मैंने कहा था वहाँ पे मोर ओल्ड पीपल ज्यादा हो गए, यंग कम हो गए, बिकॉज उनकी जो पॉलिसी थी द की बच्चों को जन्म देने के लिए, सो दैट टर्न उनके इकोनॉमिकली नेगेटिव में टर्न हो गया, बिकॉज नाउ दे डोंट हैव यंग जनरेशन, ज्यादा नहीं है वहाँ पे यार। जस्ट if the number of aging population decreases, the youth may be deprived of wisdom and experience, which result in slow change. अगर बुजुर्ग भी नहीं रहे, then जो हमें जो each generation transfer their knowledge to the other generation, वो नहीं हो पाएगा। So again slow change हो जाएगा। अगर so change का जो speed है will depend on that. Then comes cultural factor. We talked about demographic factor. Then we talked about biological factor. Now the third is cultural factor. In sociology, the word culture denotes acquired behavior which are shared by and transmitted among the members of the society. Man learns his behavior, and behavior which is learned is called culture. जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सीखते हैं या एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में भी लर्न, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कल्चर, singing, dancing, eating, playing, belonging to that the culture category of culture. It includes all, अभी आप देखोगे योगा का पूरे हर जगह बहुत कल्चर है। सो द कल्चर इज बीइंग ट्रांसमिटेड एक जगह से दूसरी जगह। It includes all that man has acquired in the mental and intellectual sphere of his individual and social life. It is the expression of our nature in our modes of living and thinking, in our everyday intercourse, in art, in literature, in recreation, and in enjoyment. So, cultural factors plays an important role. अभी वेस्टर्न कल्चर इंडियनाइज हो रहे हैं, वो लोग हमारी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, वो सारा कुछ वेस्टर्न लोग they have adopted and they are, so there is a cultural change there. या हमारे इंडिया में we are like we have adopted सही या गलत, but we have adopted their culture. Live in and all was not our culture, but we have adopted that. सोशल स्ट्रक्चर है रीजन उसका, द सीड ऑफ चेंज समटाइम्स लाई विद इन द वेरी सोशल स्ट्रक्चर, द चेंज अराइजेस आउट ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थियरी linking change to social structure was Karl Marx. He gave a theory. He claimed that social class was the basis of conflict between unequally positioned section of the population, the rich and the poor. The rising tension between the haves and have-not, he held, would lead to class struggle in which the capital system, which is advantageous to the haves, would be replaced by a socialist system. आपने सुना होगा बंगाल में बहुत सोशलिस्ट पार्टी पहले काफी टाइम तक थी, तो वहां पे कल्चर वाज दैट। इंडिया में भी या सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में आपने सुना होगा, चाइना इज अ सोशलिस्ट सिस्टम है वहां पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लाइक अमेरिका एंड ऑल, या इंडिया में भी। तो ये जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, द स्ट्रगल जो होगा इन द बिटवीन रिच एंड पुअर, देन द कैपिटलिस्ट जो होंगे वो they'll take they'll have an upper hand over the socialist system and that system will be replaced. सोशल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा था। okay, so when we talk about culture, तो कल्चरल लैग एक टर्म आता है, कोई बता सकता है व्हाट इज कल्चरल लैग? मैम समथिंग गैप होता है जो कल्चर का, उसी को लैग कह सकते हैं एक तरीके से, दूसरे शब्दों में समझा जाए तो। कि जो गैप होता है एक, जिसे बोलते हैं कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बाड़ी, एक तरीके के कल्चरल गैप है मेरे हिसाब से मैम।
ओके, और कोई? What do you understand by the term cultural lag? Anyone? हैं आप सब? आवाज नहीं आ रही मुझे, है क्या सारे? Yes, ma'am. यस मैम, याद है। कि सिर्फ अजय है? ओके, Cultural lag means it's difficult to adapt a new culture. Means यस, ओके, वेट. At least everyone is trying. Good. Anyone else? Okay. Okay, what are the type of cultures? Like we can divide into thing like material culture and non-material culture. Material culture are things which we can touch, wood, tools, machines, and furniture, etc. And non-material culture are custom, values, religion, ideas which we can't touch, right? So these are material and non-material culture. When we talk about cultural lag, that is lag is a difference, right? Lagging behind. Lag मतलब पीछे होना. Yes or no? Yes, yes, yes. ma'am. It is found that technological innovation and discovery stimulate the material culture to a great extent. As a result, changes are quick for and material culture, but non-material culture responds very slowly to such changes in material culture. So the material culture goes ahead, leaving behind the non-material culture. Material culture क्या हुआ? आपकी चीजें जो आप छू सकते हैं, सब महसूस कर सकते हैं, लेकिन non-material culture is what? Your आइडियाज, योर ट्रेडिशन, योर जो आप फॉलो करते हैं, जो चीजों को आप टच नहीं कर सकते हैं, जो रिलीजन. सो द लैग इज व्हाट? द मटेरियल कल्चर इज गोज अहेड, लिविंग बिहाइंड द नॉन मटेरियल कल्चर. जैसे एग्जाम्पल है, suppose the development in the field of industry requires a corresponding change in the system of education. ठीक है, चाहिए नहीं चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हो हमारे डेवलप इंडस्ट्रीज में, तो एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज होना चाहिए, या उतने लोग आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? Yes, आना चाहिए. उतने स्किल्ड लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए उस फील्ड में टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, राइट? So the failure of education to meet the needs of modern industrial development leads to cultural lag. अगर वो अप टू द मार्क नहीं होगा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो हमें डेवलपमेंट चाहिए, जो मटेरियल थिंग्स के लिए और एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो उसमें लैग करे, पीछे नहीं होगा बराबर का, तो देयर बी अ लैग, और ये जनरली होता है. दिस इज कॉल्ड कल्चरल लैग. व्हेन मटेरियल कल्चर leaves the non-material culture behind, that is called the cultural lag. और कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं कल्चरल लैग का? If one group adopts a new technology more quickly than another group, this can lead to a gap in knowledge and understanding between the two groups. Yes. And suppose like हमने वो किया, लाइक क्या बोल सकते हैं आपको, आपने न्यू सपोज इन्वेंशन हुआ, ठीक है, कि आप अभी तो नए नए इन्वेंशंस होते हैं, लाइक वॉशिंग मशीन है, ये है, सब कुछ है, तो अब धीरे धीरे तो लोगों ने अडॉप्ट करना चालू कर दिया है, बट पहले क्या था, वो अडॉप्ट नहीं करते थे लोग उन चीजों को, यूज नहीं करते थे, डरते थे टू यूज दैट. सो दैट इज अगेन अ लैग, एन एग्जांपल ऑफ लैग. पहले क्या होता था कि बिजली नई नई आई थी रूरल में,
हाँ लोग बोलते थे कि इससे आदमी मर जाता है, तो उसके हाँ कारण लोग बिजली का कनेक्शन नहीं ले रहे थे। करीब करीब ये जो चला, तो कम से कम 10 एक साल लगे लोगों को अडॉप्ट करने में। तो उसको हम एक कल्चरल लैग बोल सकते हैं। यस, इसको भी कल्चरल लैग बोल सकते हैं। तो जब हमारा मटेरियल कल्चर पीछे छोड़ देता है, कह सकते हैं, जो हमारा नॉन मटेरियल कल्चर को, तो दैट इज कॉल्ड कल्चरल लैग। Then comes technological factors. The technological factors also play important role in causing social change. टेक्नोलॉजी के चेंजेस से आप आज मैं और आप सामने बैठे हैं क्लास के अलावा नेट पे, तो ये सारी चेंजेस जो है टेक्नोलॉजिकल, जितने भी टेक्नोलॉजीज में चेंज आए उसके कारण भी कल्चर में चेंज आया है। अब हम किचन का एग्जांपल लें फॉर लेडीज, तो अब मिक्सी हो गया है, माइक्रोवेव हो गया है, सो ये सब भी कल्चर में चेंज आ गया है। अब सील बट्टे का वो कल्चर खत्म हो गया है कि सील बट्टे पे बैठ के पीस रहे हैं। सो दीज आर द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। The sources of technological factors are inventions, discovery. So invention denotes creation of new ways of using existing knowledge. नए तरीके से कैसे हम पुराने चीजों को, नए नॉलेज को यूज करने का, that is called invention. A single invention in technology can produce a large scale change in society. One important example of invention is the invention of automobile. है ना एक invention. So discovery means the new ways of looking at the environment. Technological innovation originates also from another source called discovery. Discovery, नए नए discovery होते रहते हैं हर दिन. So these are the sources of technological change. Why the technological change मतलब takes place and that result in social change. Then the fourth factor is environment. As I said, अभी केदारनाथ में हुआ था the flood and all. Why? Because लोगों ने वहाँ पे पेड़ और सब काट काट के, जहाँ भी अभी फ्लड एंड ऑल आ रहा है, द रिजल्ट इज वाई, बिकॉज लोगों ने पेड़ काट दिया है. पेड़ यूज टू स्टॉप ये फ्लड एंड ऑल, जो भी ट्रीज यूज टू प्रोटेक्ट. So all because वो काटने से, फॉरेस्ट कटने से the animals, those who used to reside in like forest, वो अब बाहर आके लोगों को परेशान कर रहे हैं. So all this environment में जो भी changes आए हैं, that also resulted in social change. Okay, this was all about social change. इसके बाद हमारा है social mobility. So we'll take a break for 10 minutes and then we'll continue. आज नहीं होता है पूरा खत्म, then we'll continue with the same topics tomorrow. So you can take a break for 10 minutes and then we'll rejoin.